हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन। इसको लिखा है एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर ने जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ बता दूँ। देखिए, रस्किन बॉन्ड जी ने अभी तक 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, एसेज लिखे हैं। उनका सबसे पहला नोवेल द रूम ऑन द रूफ उन्होंने तब लिखा था जब वो 17 ईयर्स ओल्ड थे। मतलब 17 साल की उम्र में ही उन्होंने सबसे पहली नोवेल लिख दी थी अपनी। उसके बाद अगर बात करें इस चैप्टर की, द गर्ल ऑन द ट्रेन, तो इसका जो टाइटल है वो पहले उन्होंने द आइज़ हैव इट के नाम से रखा था। उसके बाद हो सकता है उन्होंने चेंज कर दिया द गर्ल ऑन द ट्रेन। मतलब इस चैप्टर को हम अगर देखें तो ये बाकी चैप्टर्स से बहुत अलग है। इस चैप्टर में हम एक लड़की के बारे में डिस्कस करेंगे जो ट्रेन में सफ़र कर रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैन ऑन द ट्रेन एंड द गर्ल विद अ प्रिटी फेस हैव ओनली वन थिंग इन कॉमन। विल दे एवर नो व्हाट इट इज़? तो देखिए, स्टार्टिंग में बताते हैं कि इसमें एक मैन है, इसमें एक इंसान है, और वो जो लड़का है वो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा है। और फिर इसमें एक गर्ल की बात की गई है कि एक गर्ल है, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका प्रिटी फेस है। उन दोनों में, इस लड़के में और इस जो लड़की है, इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ है। तो क्या हम पता लगा पाएंगे, क्या ये एक दूसरे के बारे में पता लगा पाएंगे कि हाँ, हम दोनों में क्या कॉमन चीज़ है? तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the women gave the girl detailed instructions as where to keep her things, when to lean out of the windows, and हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो स्टार्टिंग में लड़का कहता है कि मैं अपने ट्रेन के डब्बे में अपनी सीट पर बैठा हुआ था, और ट्रेन जो है वो रोहाना में रुकती है। वहाँ पर एक लड़की जो है ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। जो लोग उसे छोड़ने आए होते हैं, ये लड़का कहता है कि शायद हो सकता है जो उसे सी ऑफ करने आए हैं, जो उसे छोड़ने आए हैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर, वो लोग हो सकता है उसके पेरेंट्स हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, उसको लेकर बहुत ज़्यादा वरिड थे उसके लिए। जो लेडी आई थी वो उसे बार बार बताती है, उस गर्ल को, कि भाई तुमने अपना सामान कैसे रखना है, कहाँ रखना है, विंडो से अपना हाथ कब निकालना है, कब नहीं निकालना, और जो है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे बात नहीं करनी, उनसे दूर रहना है, अवॉइड करना है, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी। तो ये जो है, ये बातें कोई अपना करता है यार, यूजुअली मदर करती है ना। तो हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि भाई अब तुमने अपना सामान कहाँ रखना है, तुमने विंडो से हाथ नहीं निकालनी, तुमने किसी से बात नहीं करना, अगर कोई सामान देगा तो खाना नहीं है। तो उसकी जो गर्ल की जो मदर थी, वो भी हो सकता है ये सारी बातें मदर ही करती है, तो हो सकता है वो उसकी मदर हो जो सारी बातें उसे समझा रही है कि तुमने ट्रैवल करना है तो तुमने कैसे रहना है ट्रेन के अंदर। आई होप आपको इतना पैराग्राफ समझ में आया होगा। आई एम मूविंग अहेड। दे कॉल्ड देयर गुड बायज and the train pulled out of the station. As I was totally blind at that time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like. But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. तो अब ये क्या कहता है ये लड़का कि वो जो कपल आए थे, जो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स हो, वो उसे बाय बाय करते हैं, और जो ट्रेन है
वो आगे चलने लगती है। वो उन्हें गुड बाय करती है लड़की, और अब जो है वो ट्रेन स्टेशन को छोड़कर आगे चलने लगती है। और क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं देख सकता, मतलब ये जो लड़का है ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, मतलब वो कहता है क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं देख सकता, मैं बिल्कुल ही ब्लाइंड हूँ, और जो मेरी आँखें हैं वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि मुझे सिर्फ ये पता चल सकता है कि मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि लाइट और डार्कनेस, मतलब अंधेरा और रोशनी को ही सिर्फ मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये पता चल सकता है कि हाँ अभी दिन हुई है और अभी रात हुई है, और बाकी मैं कुछ और नहीं बता सकता। तो वो कहता है क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं देख सकता, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो लड़की कैसी दिखती होगी, बिकॉज आई एम टोटली ब्लाइंड। तो मुझे नहीं पता कि वो लड़की कैसी दिखती होगी या कैसा उसका अपीयरेंस होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ, मुझे इतना पता है कि इस लड़की ने जो अभी अभी ट्रेन में चढ़ी है, उस लड़की ने स्लीपर्स पहने हैं, मतलब चप्पलें डाली हुई हैं उसने, ना कि जूते। शूज़ नहीं पहने उसने, स्लीपर्स पहने हैं। और वो मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? मैं ऐसे बता सकता हूँ क्योंकि जो उसने चप्पलें पहनी हैं वो बार बार उसकी जो एड़ियाँ हैं उससे लग कर उससे हिट हो रही हैं, बार बार उससे टकरा रही हैं, और उसके टकराने की वजह से उसकी जो एड़ियाँ हैं उससे आवाज़ आ रही है। तो इस वजह से वो कहता है कि उसने स्लीपर्स पहनी हैं। It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. But I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. अब वो लड़का क्या कहता है जो बिल्कुल ही ब्लाइंड है? वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम लगेगा ये समझने में कि वो लड़की कैसी दिखती है, ये कैसे उसका चेहरा है, किस किस्म के उसकी आँखें हैं, या किस मतलब कैसा उसका चेहरा है, ये मैं तब पता लगा पाऊँगा जब मैं थोड़ी देर उससे बातचीत कर पाऊँगा, या मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठ पाऊँगा, तभी मैं पता लगा पाऊँगा। फिर वो आगे क्या कहता है कि शायद मैं ये कभी पता ना लगा पाऊँ। क्यों? क्योंकि किसी का चेहरा जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, वो किसी का चेहरा तभी रीड कर पाते हैं, या उनको तभी समझ में आता है कि दूसरे का चेहरा कैसा है जब वो किसी को टच करते हैं, राइट? तो वो कहते हैं कि भाई लड़की तो मुझे टच थोड़ी करने देगी अपना चेहरा। तो वो इसलिए कहता है कि शायद मैं कभी पता ना लगा सकूं कि उसका चेहरा कैसा दिखता होगा, मतलब वो कैसी दिखती होगी। लेकिन मुझे उसकी वॉइस जो वो बोल रही है, जिस तरीके से उसने अपने पेरेंट्स को बाय कहा है, गुड बाय कहा है, उसकी वॉइस, उसकी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। उसकी वॉइस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। और इवन उसकी जो साउंड ऑफ स्लिपर्स है, मतलब जो उसकी चप्पलें आवाज़ कर रही हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मुझे उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही है जो वो बोल रही है, और जो उसकी चप्पल की आवाज़ है वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? आई आस्क्ड। और फिर वो लड़का क्या है, बड़ी हिम्मत करके वो क्या पूछता है कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, कि क्या तुम भी देहरादून जा रही हो? क्या तुम देहरादून जा रही हो? एकदम से पूछता है। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मतलब एकदम से सरप्राइज्ड हो जाना। स्टार्टल्ड हर, शी गेव a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. और जैसे ही उस लड़के ने कहा कि क्या तुम देहरादून जा रही हो, तो वो जो लड़की है वो एकदम से डर जाती है, और एकदम से डर के मारे उसके मुंह से कोई एक आवाज़ आती है। जैसे हम डर जाते हैं तो हमारे भी मुंह से आवाज़ निकलती है एकदम से डर के मारे, तो वैसी ही वो आवाज़ निकालती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था भाई कि इस कंपार्टमेंट में, इस डब्बे में कोई और भी बैठा है। अब ये जो लड़का है वो क्या सोचता है कि शायद मैं कॉर्नर वाली साइड पर बैठा हूँ, अंधेरे वाली साइड पर बैठा हूँ, कोने की सीट पर बैठा हूँ, इस वजह से मेरी जो आवाज़ है, जैसे ही मैंने उससे पूछा, वो इतनी ज़्यादा डर गई, और डर के मारे उसने क्या कहा कि ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि भाई कोई और भी यहाँ पर मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose.
whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever register most tellingly on their remaining sense. अभी देखिए लड़का क्या कहता है, जैसी लड़की कहती है कि ओ माय गॉड मुझे नहीं पता था भाई कि इसमें मतलब इस कंपार्टमेंट में इस डब्बे में कोई और भी बैठा है, वो डर के मारे बोलती है। तो ये लड़का कहता है कि हाँ ऐसा अक्सर होता है कि जिनके पास आंखें होती हैं, जिनको भगवान ने आंखें दी होती हैं, जो लोग देख सकते हैं, जिनके पास रोशनी होती है, जिनकी आईसाइट होती है, वो लोग वो चीज़ें नहीं देख पाते जो चीज़ बिल्कुल सामने पड़ी होती है। और ऐसा होता भी है, मतलब जब हमें गुस्सा आता है हमें पता नहीं होता कि हमारे सामने ही चीज़ पड़ी है और हम उसे देख नहीं पाते। तो वो क्या कहता है कि जिनकी आंखें होती हैं ना, वो अपने सामने पड़ी हुई चीज़ उनको नज़र नहीं आती। उनके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए और वो इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि उनके पास तो आंखें होती हैं, क्योंकि उनके पास रोशनी होती है, उनके पास आंखें होती हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ले सकते हैं। लेकिन जो लोग देख नहीं सकते, जिन लोगों को दिखता नहीं है, जिन लोगों के पास रोशनी नहीं होती, वो लोग सिर्फ वही चीज़ देखते हैं या वही चीज़ समझ पाते हैं जो चीज़ वो अपने सेंसेस से, यानी जो चीज़ वो अपने सेंसेस से ही सिर्फ टच करके या फील करके या सुन के या हाथ पकड़ के, यानी वो चीज़ें ही वो लोग देख पाते हैं, वो चीज़ें ही वो लोग समझ पाते हैं, राइट। उनको सिर्फ वो चीज़ें दिखती हैं जो चीज़ वो टच करके या उसे टच कर ले या सुन ले या स्मेल कर ले, वो चीज़ें ही वो लोग देख पाते हैं, राइट, जो लोग नहीं देख सकते। I didn't see you either, I said, but I heard you come in. अब वो आगे क्या कहता है कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। लड़की को कह रहा है कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, मैंने तो बस तुम्हें आते हुए सुना, मुझे कुछ आवाज़ आई जब तुम आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रहा है। वॉन्डर्ड का मतलब होता है सोचना, थिंकिंग। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. Provided I keep to my seat, I thought it should not be too difficult. अब वो लड़का क्या सोचता है, उस लड़की को कहता है कि हाँ हाँ मैंने भी तुम्हें नहीं देखा भाई, जिन लोगों के पास आंखें होती हैं ना उन लोगों को कई सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो क्या कहता है, कहता है आगे कि हाँ हाँ मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, मुझे तो बस तुम्हारी चप्पल की आवाज़ आई, स्लीपर्स की आवाज़ आई, मैंने ऐसी मेरे कान बजे कि हाँ हाँ कोई आ रहा है। अब वो अपने मन में सोचता है, अपने माइंड में ये सोचता है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे इस लड़की को ये पता ना लगे कि हाँ भाई मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता, मुझे नज़र नहीं आता। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसे पता ना चले कि भाई मैं ब्लाइंड हूँ। फिर वो कहता है, अपने मन में ही सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूँगा। अगर मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूँगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा, ना मैं उठूँगा, क्योंकि अगर मैं उठूँगा तो भाई मुझे अपनी छड़ी चाहिए होगी चलने के लिए, राइट। उसे कहीं जाना होगा, चलना होगा तो उसे छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या कहता है कि मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूँगा, और अगर सीट पर बैठा रहूँगा तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा, जब मैं उठूँगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा। तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, कि भाई इतनी मुश्किल बात ये नहीं है, बस अपनी सीट पर ही तो बैठना है। The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. अब लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है कि मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी और मेरी जो आंट है यानी जो मेरी चाची हैं वो मुझे वहाँ पर लेने के लिए आ रही हैं सहारनपुर के अंदर, और मैं वहीं पर जाकर उतर जाऊंगी। यानी मेरा जो स्टॉपेज है वो कहाँ है, मैं तो वहाँ पर उतर जाऊंगी भाई सहारनपुर के अंदर। Then I had better not get too familiar, I replied. Ants are usually formidable creature. Formidable का मतलब होता है जिनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हैंडल करना।
तो वो लड़का क्या कहते हैं कि अच्छा तुम सहारनपुर उतर जाओगी, फिर तो तुमसे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बातचीत होगी तो हम ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। फेमिलियर मतलब दोस्ती हो जाएगी। उसके बाद तुम अपनी आंट से भी मुझे मिलवाओगी, और फिर अगर आंट मुझसे मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं वो, कि वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझसे ज़्यादा, मतलब कि उनको डील करना, उनके साथ बातचीत करना बड़ा ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा। वेयर आर यू गोइंग? शी आस्क्ड। टू देहरा एंड देन टू मसूरी। अब वो क्या कहती है, लड़की बोलती है अच्छा, मतलब अगर आंट के बारे में ऐसा बोल रहे तो लड़की क्या कहती है कि वेयर आर यू गोइंग, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है? तो लड़का क्या कहता है, जो ब्लाइंड मैन है वो कहता है टू देहरा एंड देन टू मसूरी, कि भाई मैं तो देहरादून जाऊंगा पहले, और उसके बाद मैं वहाँ से मसूरी चला जाऊंगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। अब वो लड़की क्या कहती है कि हाउ लकी यू आर, कि तुम तो कितने लकी हो, कितनी बड़ी बात है ये कि तुम हिल्स पर जा रहे हो, तुम मसूरी जा सकते हो। काश किसी दिन मैं भी मसूरी के अंदर जा सकती होती। मुझे वो जगह बहुत पसंद है, मुझे हिल्स बहुत पसंद है, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि स्पेशली ये जो अक्टूबर का महीना है, इस महीने में तो कुछ और ही बात होती है मसूरी की, मतलब इस महीने में मसूरी ज़रूर ही जाना चाहिए। अच्छा, इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि ये जो जिस महीने में ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये दोनों लड़के और लड़की, ये महीना कौन सा चल रहा है? इट्स अ मंथ ऑफ अक्टूबर। ये अक्टूबर का महीना है, राइट? यस, दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। The hills are covered with white dahlias, and the sun is delicious. And at the night, you can sit in front of the log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best month. अब वो लड़का क्या कहता है, बिल्कुल, कि हाँ भाई बिल्कुल, अक्टूबर जो है वो बहुत ही अच्छा महीना होता है, ये बेस्ट टाइम है, ये सबसे अच्छा समय है मतलब मसूरी जाने का। और फिर वो अपने ख्यालों में खो जाता है और वो पुरानी बात याद करता है। वो कहता है कि इस महीने में जो हिल्स होती हैं, जो पहाड़ होता है, जो माउंटेन्स होती है, जो हिल्स होती हैं, वो पूरी कवर हो जाती हैं किससे? वाइल्ड डहेलियाज से। डहेलियाज क्या होती हैं? फ्लावर्स होते हैं। तो पूरी तरफ, चारों तरफ हिल्स पर क्या है? डहेलियाज ही डहेलियाज होते हैं। सन बहुत ही डिलीशियस होता है। डिलीशियस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सन जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, और ठंड में अगर आप को सूरज की रोशनी मिल जाए, धूप मिल जाए, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि मसूरी में इतनी सुंदर सुबह होती है कि सूरज इतना अच्छा खिला होता है और ठंडी हवा बह रही होती है। रात इतनी अच्छी लग रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और रात को आप वहाँ पर बैठ भी सकते हो। कहाँ पर? जहाँ पर लॉग फायर होता है। लॉग फायर मतलब जहाँ पर आग लगाई जाती है, वहाँ पर आप बैठ सकते हो और आप ब्रेंडी पी सकते हो। ब्रेंडी इट्स अ काइंड ऑफ एल्कोहल। तो ब्रेंडी क्यों? क्योंकि इससे क्या है, शरीर गर्म रहता है, राइट? तो बॉडी को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए लोग अक्सर ब्रेंडी पीते हैं, लेकिन बच्चों को ब्रेंडी नहीं पीनी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। और अडल्ट भी ज़्यादा, उनको भी नहीं पीनी चाहिए। Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. आगे क्या कहता है वो लड़का, कि हाँ, कि अभी तक तो सारे टूरिस्ट चले गए होंगे, वो जो जगह होगी, रोड जो होगा वो बिल्कुल सुनसान हो गया होगा, बिल्कुल शांत होगा और बिल्कुल शांति होगी। अक्टूबर का बिल्कुल बेस्ट मंथ होता है, बेस्ट टाइम होता है, जिस समय हम वहाँ पर जा सकते हैं और अपने आप को नेचर के साथ जोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये बार बार ये चीज़ क्यों कह रहा है कि हाँ अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ, क्योंकि ही इज़ अ ब्लाइंड मैन। वो ना देख नहीं सकता, तो उसको, जो लोग देख नहीं सकते, ऐसा कई बार होता है कि वो अपने आप को नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, राइट?
तो वो कहता है क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं होंगे, लोगों के बीच में उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट। तो वो कहता है कि अब जो टूरिस्ट हैं, जितने भी लोग घूमने वाले होंगे, अब तक तो वो चले गए होंगे और नेचर को मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति होगी, रोड बिल्कुल सुनसान होंगे, किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, किसी तरीके से मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल शांत, और नेचर से बात कर सकता हूँ, नेचर को मैं खुलकर मतलब फील कर सकता हूँ और ये बेस्ट मंथ है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. What is it like outside? I asked. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. Why don't you look out of the window? She asked. Now see what happens. ये लड़का जो है, जितनी देर भी उसने नेचर की बात, मसूरी की बात करी है, उतनी देर वो लड़की चुप ही बैठी है, उसने कुछ नहीं कहा। वो लड़की एकदम साइलेंट है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा उस लड़की को, वो चुपचाप सुन रही है। तो ये लड़का कहता है, वो सोचता है अपने माइंड में कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बातें मैं नेचर से रिलेटेड कर रहा हूँ, मतलब मैं नेचर की ब्यूटी, नेचर से इंस्पायर होके सारी बातें कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बातें उसे फील हो रही हैं, क्या वो मेरी बातों को समझ पा रही है, क्या वो मुझसे कनेक्ट कर पा रही है या नहीं, या फिर वो मुझे गलत ले रही है, या फिर वो मुझे ये तो नहीं समझ रही कि कहीं मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे खुश करने के लिए नेचर की बातें, मतलब सूरज की, फ्लावर्स की, हिल्स की बातें मैं उसे खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आगे वो कहता है कि कहीं वो गलत तो नहीं ले रही, किसी और एंगल में तो नहीं ले लिया उसने, कहीं कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझ रही कि भाई मुझे खुश करने के लिए सारी बातें कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं नेचर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं मसूरी की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देन आई मेड अ मिस्टेक। फिर वो कहता है कि और ऐसा सोचते सोचते वो बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उस लड़की से ये पूछ लिया कि व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, कि भाई तुम्हें बाहर क्या नज़र आ रहा है, ज़रा मुझे बताना। तो वो लड़का उस लड़की से ऐसे बोलता है कि तुम्हें बाहर क्या नज़र आ रहा है, ज़रा मुझे बताओ। तो वो लड़की क्या कहती है इन रिप्लाई, वो लड़की कहती है कि वाई डोंट यू लुक आउटसाइड आउट ऑफ द विंडो, कि भाई तुम बाहर खुद क्यों नहीं देख लेते विंडो से कि क्या नज़र आ रहा है। जब वो लड़की ये बात कहती है तो लड़का क्यों पूछता है कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है बाहर, वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इस लड़की को ये तो नहीं पता लग गया कि मैं देख नहीं सकता, मैं ब्लाइंड हूँ, इसीलिए वो ये क्वेश्चन पूछता है। और जैसे ही उसको 1% डाउट होता है कि कहीं से पता तो नहीं लग गया कि भाई मैं अंधा हूँ, और जैसे ही वो लड़की बोलती है कि तू खुद क्यों नहीं देख लेता भाई बाहर क्या है क्या नहीं है, विंडो से बाहर देख और पता लगा ले भी क्या है। तो जैसे ही वो लड़की वो रिप्लाई देती है तो वो उसे समझ में आ जाता है कि ओके, इसे अभी तक ये बात पता नहीं लगी है कि मैं देख नहीं सकता और मैं ब्लाइंड हूँ। I moved easily along the berth and felt the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of engine, the rumble of wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph poles flashing by. अब वो क्या कहता है, जैसे वो लड़की कहती है कि आप खुद देख लो ना बाहर क्या है क्या नहीं है विंडो से, तो वो लड़का जो है वो प्रिटेंड करता है, वो शो ऑफ करता है, वो दिखाता है, जबकि वो देख नहीं सकता। लेकिन वो कैसे दिखाता है कि भाई मैं नॉर्मल इंसानों में देख सकता हूँ, और वो अपने हाथ जो हैं वो विंडोज़ के किनारे, मतलब खिड़की के किनारों पर अपने हाथ को रखता है, वो फील करता है कि विंडो खुली है या बंद है, और फिर उसे पता लगता है कि नहीं नहीं विंडो तो खुली है, क्योंकि उसने किनारे पे टच किया है और उसे फील हुआ है कि अच्छा विंडो ओपन है। और फिर उसने अपना चेहरा जो है वो विंडो की तरफ
शो किया, मतलब उसने अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया, बाहर की तरफ देखने लगा, शो करने लगा कि हाँ भाई मैं बाहर के जो फूल पत्ते जितने भी, लैंडस्केप का मतलब हो गया कि भाई मैं बाहर की चीज़ें देख रहा हूँ, मतलब बाहर की सुंदरता को मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अब उसमें लैंडस्केप में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फूल पत्ते झरने वादियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ। वो प्रिटेंड कर रहा है, ऑल्दो वो देख नहीं सकता, राइट। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ इंजन, और उसे इंजन की आवाज़ आती है, उसे व्हील्स की जो ट्रेन के जो पहिए हैं उनकी आवाज़ आ रही है चलने की। और वो अपनी मन की आँखों में जो तार होते हैं, खंभे होते हैं, उनको वो देख सकता था, उनको वो देख सकता था कि हाँ वो गुजर रहे हैं और ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट ट्रीज सीम्स टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। और उसने अचानक से, उस लड़के ने क्या पूछा कि क्या तुमने नोटिस किया, क्या तुमने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो खड़े हैं, हम जो वहीं पर हैं, और ट्रीज जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रीज चल रहे हों और हम वहीं के वहीं खड़े हों। दैट ऑलवेज हैपन, शी सेड, डू यू सी एनी एनिमल्स। और उस लड़की ने क्या कहा, लड़की कहती है कि ऐसा तो हमेशा ही होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो नॉर्मल है कि ऐसा हमें लगता है कि हम खड़े हैं और ट्रीज चल रही हैं। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऐसा हमें भ्रम होता है, ऐसे हमें हम सोचते हैं कि हम वैसे ही बैठे हैं और ट्रीज चल रही हैं, बाहर की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो लड़की क्या कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सबके साथ होता है। क्या तुम्हें कोई एनिमल्स दिखे, क्या तुम बाहर कोई एनिमल्स देख सकते हो। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra। और लड़के ने क्या तुरंत जवाब दिया कि नो, मैंने तो कोई एनिमल्स नहीं देखे, कि कोई एनिमल्स नहीं है बाहर। क्यों, क्योंकि उसे पहले से पता था, वो बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देता है कि नहीं नहीं, बाहर तो कोई जानवर नहीं है। क्यों बोलता है वो ऐसा, क्योंकि उसे पहले से ही पता है। वो कहता है कि मुझे पहले से ये बात पता है कि देहरादून के जो जंगल हैं, देहरादून के आजू बाजू जितने भी आसपास के जंगल हैं, उनमें जानवर अब नहीं हैं, अब नहीं रहते। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता है कि इस मंथ में अभी यहाँ पर कोई जानवर नहीं मिलेंगे देहरादून के फॉरेस्ट में। तो इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई जानवर नहीं है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल फॉर अ वाइल, वी सेट इन साइलेंस। अब क्या होता है, अब वो विंडो की तरफ देख रहा होता है और फिर अपना चेहरा घुमाकर लड़की की तरफ देखने लगता है, शो करता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर वो दोनों कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे होते हैं। वो दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन कुछ नहीं होती है, वो चुपचाप साइलेंटली बैठे हैं। You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. अब देखो, वो लड़का जो है और वो लड़की थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं और वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है। थोड़ी देर बाद वो लड़का कहता है कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि जो तुम्हारा चेहरा है ना वो बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का चेहरा है तुम्हारा। और वो लड़का जो है वो कहता है कि मैंने बड़े ही अपने मन में सोचता है कि बड़ी हिम्मत करके मैंने ये बात कही है इस लड़की को कि कहीं ये कुछ कर ना दे मुझे भाई। एंड शी लाफ्ड प्लीजेंटली, ये सुन के वो लड़की बड़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसती है, ऐसा लगता है वो खुश होकर हंस रही है। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, मतलब कि उसकी हंसी एक नॉर्मल हंसी नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो खुश हो रही है, वो अपने मन से हंस रही है, वो दिल से हंस रही है। उसकी जो लाफ थी वो दिल से थी, मतलब उसकी जो हंसी थी वो दिल से हंस रही थी वो, ना कि उसे शो करने के लिए कि हाँ 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 अच्छा मेरा चेहरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाह वाह वाह, ऐसे नहीं शो कर रही थी। वो दिल से हुई। और इस वजह से वो ये लड़का जो है ब्लाइंड मैन, वो कहता है कि जो उसकी हंसी थी ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिल से हंस रही हो। इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। ओह,
सो यू हैव अ प्रिटी फेस थॉट आई एंड अलाउड। नाउ यू सी, वो लड़की क्या कहती है कि इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट आई हैव अ प्रिटी फेस, सॉरी इंटरेस्टिंग फेस। वो लड़की कहती है कि अच्छा, मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने मुझे ये बताया कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं वो मुझे यही कहते हैं कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत ही प्रिटी है, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। और लोग जो हैं मुझे कई बार ये बात कहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ ये बात सुन सुन के लोगों की कि भाई मैं तो बड़ी सुंदर हूँ। लेकिन आप पहले इंसान हैं जो मुझे ये कह रहे हो कि मेरा चेहरा जो है वो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओह, सो यू हैव अ प्रिटी फेस, आई थॉट। अब वो लड़का क्या कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा चेहरा सुंदर भी है, तुम सुंदर भी हो, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अपने मन में कह रहा है, ज़ोर से उस लड़की के सामने कहता है कि अच्छा अच्छा, तो तुम सुंदर भी हो क्या, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। I said, well, an interesting face can also be pretty. अब वो लड़का क्या कहता है कि अच्छा, तुम्हारा चेहरा, तुम सुंदर भी हो, ये तो पता ही नहीं था भाई। अब फिर आगे क्या कहते हैं कि वैसे तुम्हें पता है जिन लोगों का चेहरा इंटरेस्टिंग होता है, जो लोग इंटरेस्टिंग फेस वाले होते हैं, जिनका चेहरा दिलचस्प होता है ना, वो सुंदर भी बहुत होते हैं, बहुत ही प्रिटी होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं वो। You are a you are a very gallant young man, she said. But why are you so serious? तो लड़की क्या कहती है? लड़की रिप्लाई में कहती है कि आप बहुत ही गैलेंट यंग मैन हैं, यानी आप बड़े ही स्वीट और बहुत ही काइंड हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इतने सीरियस क्यों हैं, आप इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो जाते हैं बोलते बोलते। वो लड़के को कह रही है ऐसा। I thought then I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. फिर वो लड़का क्या कहता है, वो सोचता है अपने मन में कि मैं इसकी इस बात पर कि भाई मैं बहुत सीरियस हूँ, इस बात पर मैं थोड़ा सा हंस लूँ, लेकिन मुझे हंसी आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हो सकता है मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, मैं शायद बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान हूँ। वेल, वी विल बी सून एट योर स्टेशन, आई सेड। तो लड़का अब क्या कहता है, जो लड़का देख नहीं सकता वो कहता है कि अब थोड़ी देर में आपका स्टेशन आ जाएगा, आपका सहारनपुर आ जाएगा और आप वहाँ पर उतर जाओगी, कि आपका स्टेशन आने ही वाला है बस अब। थैंक गुडनेस, इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। अब वो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि भाई ये शॉर्ट जर्नी है, मुझे बिल्कुल मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ट्रेन के अंदर ज़्यादा देर तक बैठूं। मुझे लॉन्ग जर्नीज़, लंबी यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा कोई सफ़र बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लॉन्ग लॉन्ग जर्नीज़ पर जाना। और इसलिए बहुत अच्छा है कि मेरी जो स्टेशन है वो जल्दी आ जाए और मैं जल्दी उतर जाऊँ बस। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of the mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। वो क्या कहता है लड़का कि ये लड़की जैसे ही बोलती है कि अच्छा मेरा आने वाला है, बहुत अच्छी बात है कि मैं ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक नहीं रह सकती और मैं ज़्यादा देर तक लॉन्ग जर्नीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो लड़का ये सोचता है कि इसे तो लॉन्ग जर्नी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है, कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इससे बात करके, कि ये तो जैसे ही ट्रेन से उतरेगी शायद ये भूल जाएगी कि मैं इससे कभी मिली भी थी, मतलब मुझसे कभी मिली थी, मेरी कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी इसके साथ। ये लड़की हमारी बातें, जितनी भी हमने बातें की हैं, जितनी भी हमने कॉन्वर्सेशन की हैं, वो सारी बातें भूल जाएगी जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी, जैसे ही उसका स्टॉपेज आएगा। लेकिन
मैं उसकी बातों को नहीं भूल पाऊँगा। मतलब मेरे साथ उसकी बातें हमेशा रहेंगी, तब तक रहेंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक उसकी बातें शायद लंबे समय तक मेरे दिल और दिमाग में उसकी बातें घूमती रहेंगी। हर वॉइस हैड अ स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने कही, उसने कहा कि जो उसकी आवाज़ है उस लड़की की, वो आवाज़ कैसी है, जैसे झरने बहते हैं, माउंटेन से जैसे झरने निकलते हैं, वैसे ही स्पार्कल, वैसे ही शाइन, वैसे ही एक चमक उसकी आवाज़ में है। वैसे ही सुंदरता, वैसे ही चमक, वैसी ही रोशनी उसकी आवाज़ में भी मैं सुन सकता हूँ। जैसे हम जब झरने बहते हैं उसमें से आवाज़ आती है, वैसी आवाज़, बिल्कुल वैसी ही रोशनी, वैसी ही शांति मुझे उसकी आवाज़ में मिलती है। द इंजन whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound, and the rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? अब वो लड़का क्या है, इंजन की विसल आती है, ऐसा लगता है इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ तीखी कान में चुभती है, वो इंजन आवाज़ करता है, और जो ट्रेन के जो पहिए हैं वो धीमे हो गए हैं, मतलब उनकी जो साउंड है वो भी आ रही है, उसे आवाज़ आ रही है, व्हील्स की आवाज़ आ रही है कि पहिए अब रुक रहे हैं, ट्रेन अब धीमी हो रही है। और गर्ल ने, लड़की जो है वो अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, अपना सामान निकाल रही होगी क्योंकि उसका स्टेशन आने वाला है, तो अपनी, हो सकता है अपनी चप्पलें पहन रही हो, अपनी चीज़ें रख रही हो जो भी उसने बाहर निकाली हो सकता है वो सारी अपनी तैयारी कर रही है अभी उतरने के लिए। और इसी बीच लड़का क्या सोचता है, लड़का सोचता है कि इस लड़की ने अपने बाल कैसे बनाए हैं, क्या उसने अपने बालों का जूड़ा किया है, या फिर उसने अपने बालों में चोटी की है, या फिर उसके बाल छोटे हैं या बड़े हैं, क्या उसके बाल बहुत बड़े हैं मतलब शोल्डर्स तक जा रहे हैं, बाजू तक जा रहे हैं, या फिर उसके बाल बहुत ही छोटे हैं। अब देखो लड़की जो है वो तैयारी कर रही है उतरने की, और लड़के के माइंड में क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस उसके माइंड में घूम रहे हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन। आउटसाइड देयर वॉज शाउटिंग्स ऑफ पोर्टर्स। पोर्टर्स का मतलब हो गया कूली, जो कूली होते हैं ना उनको पोर्टर्स कहते हैं। एंड वेंडर्स, वेंडर्स मतलब जितने भी चाय वगैरह बेचने वाले होते हैं, जो लोग बाहर दुकान लगाते हैं उनको कहते हैं। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर जो दुकान लगाते हैं उनको हम वेंडर्स कहते हैं, राइट। एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरियज डोर, दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। और जो ट्रेन है वो रुकती है, ट्रेन की स्पीड स्लो होती है, धीमी होती है, और ट्रेन जो है वो स्टेशन पर अब रुक जाती है। बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि ऑब्वियस है क्योंकि वो स्टेशन पर रुकी है, तो स्टेशन पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, और वहाँ पर कूलियों की आवाज़ आ रही है, चाय बेचने बेचने वालों की आवाज़ आ रही है, पकौड़े बेचने वालों की आवाज़ आ रही है। तो इससे क्या है, और एकदम से बीच में, इन सब आवाज़ों के बीच में लड़के को क्या समझ में आता है कि हाँ सहारनपुर, इसका मतलब है कि सहारनपुर आ गया है, उस लड़की का स्टेशन आ गया है। और इन सब के बीच एक फीमेल की वॉइस, एक औरत की आवाज़ जो कानों में बहुत तेज़ी से उसके कान में चुभती है लड़के की, वो आवाज़ जो है, हो सकता है, लड़का कहता है कि हो सकता है ये जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है लेडी, हो सकता है वो किसकी आवाज़ हो, इस लड़की की चाची की, जिसको जो इसको लेने आने वाली थी, शायद वो इसकी आवाज़ हो। गुड बाय द गर्ल सेड। अब लड़की क्या कहती है, गुड बाय, कि बाय बाय उसे करती है और वो वहाँ से चली जाती है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, so close that the perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood.
अब लड़का क्या कहता है, लड़की तो खड़ी होती है और लड़की उस लड़के को क्या कहती है कि ओके बाय बाय, उसे गुड बाय करती है और वो फिर वहाँ से चली जाती है। तो जैसे रोलैंड बार्थ ना फिर ऐसे कहते हैं कि हमेशा हमें ऑथर के और जो ऑथर ने जो पोएम या कोई चीज़ लिखी है तो उसके काम को और उसके नाम को दोनों को अलग रख के देखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये अपनी ऐसे जो है इनका ये डेथ ऑफ द ऑथर इसकी स्टार्टिंग करते हैं और क्या लिखते हैं। सबसे पहले ना ये एक नोवेल के बारे में बताते हैं। वो नोवेल एक नोवेलिस्ट ने लिखी थी जिसका नाम था बाल्ज़ैक। बाल्ज़ैक एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थी, जैसे हिंदी में नोवेलिस्ट होते हैं, इंग्लिश के नोवेलिस्ट होते हैं, तो ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थी। इसने लिखी थी एक नोवेल सैरासिन। ठीक है। ये जो नोवेल थी इसकी 4 लाइंस लिखी थी रोलैंड बार्थ ने अपने एसे में। वो थी, दिस वॉज अ वुमन हर सेल्फ विद हर सडन फियर, her irrational whim, her instinctive worries, her impetuous boldness, her fusing and her delicious sensibility। तो मतलब अपनी जो ऐसे है रोलैंड बार्थ की उसकी स्टार्टिंग जो है वो एक नोवेल से करते हैं। वो नोवेल किसी और लड़की ने लिखी है, वो बहुत बड़ी राइटर थी, फ्रेंच नोवेलिस्ट थी। उनकी नोवेल से ये अपनी ऐसे की स्टार्टिंग करते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है। क्या ये पोएम उस फ्रेंच नोवेलिस्ट ने लिखी है, क्या ये पोएम उस औरत ने लिखी है, या ये पोएम मतलब कि लिखी नहीं है, मतलब ये जो 4 लाइंस जो लिखी गई हैं वो किसने बोली है। क्या ये लाइंस नोवेलिस्ट ने बोली हैं जो ये नोवेल लिख रही है, या ये लाइंस जो इसमें हीरो है वो बोल रहा है, या फिर ये लाइंस कोई और बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये लाइंस। तो फिर आगे वो बार्थ कहता है कि हमको नहीं पता कि ये लाइंस किसने बोली है, हमको भी नहीं पता, हमें क्या पता कि अब ये लाइंस किसने बोली है। क्या ये जो बंदी है इसके अंदर उसने बोली है, या फिर जिसने ये पोएम लिखी है उसने बोली है, या फिर जो इसके अंदर हीरो है वो बोल रहा है ये लाइन किसकी है हमें नहीं पता। तो बार्थ यही कहता है कि जब हमें ये पता ही नहीं है कि किसने लिखी है तो हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि उसकी राइटिंग सही है या नहीं है। वह ये कहता है कि जब कोई राइटिंग लिख देता है उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। डेथ मतलब कि उसकी ऐसे डेथ नहीं हो जाती, उसकी राइटिंग की डेथ हो जाती है। हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये चीज़ किसने लिखी है, ये काम जो है, पोएम जो है, ये राइटिंग जो है ये किसने लिखी होती है, ये चीज़ हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक राइटर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसमें वो कहते हैं कि एक राइटर जब कोई चीज़ लिखता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे उसमें एग्जांपल देता है वो प्लेटो का। प्लेटो ने एक बात नहीं कही थी कि पोइट्री जो है वो ट्वाइस या थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी होती है। जैसे प्लेटो ये कहता था कि जो पोइट्री है या ये ना 2 या 2 से ज़्यादा बार दूर होती है रियलिटी के। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं। जैसे कोई चेयर है, किसी बंदे ने चेयर बनाई, ठीक है, और उस चेयर को किसी पेंटर ने देखा और उसने उसकी पेंटिंग कर दी, ठीक है, फ़ोटो बना दी उसकी चेयर की। अब जो चेयर की पेंटिंग करी पेंटर ने, उस पेंटिंग को किसी पोएम लिखने वाले बंदे ने देख ली, ठीक है, किसी ऑथर ने देख ली। तो ये कह रहा है, प्लेटो ये कहता है कि पहले तो देख चेयर बनाई गई किसी से, पहली तो ये बात आ गई फर्स्ट। सेकंड बात आ गई कि ये जो चेयर बनाई गई फिर उसकी पेंटिंग किसी ने देख के बनाई है, दूसरी बात। और तीसरी तब जब किसी ने इस पेंटिंग को देख के क्या कहते हैं पोएम लिखी, तो ये तो रियल हुआ ही नहीं। उसने तो चेयर किसी और ने बनाई, पेंटिंग किसी और ने की और पोएम कोई और लिख रहा है। तो वो यही कहता है कि ये तो 3 बार दूर है रियलिटी के, 3 टाइम अवे फ्रॉम रियलिटी है। ठीक है। तो वो भी यही कहता है कि बिल्कुल इसी तरीके से जो बार्थ भी यही कहता है कि जो जो टेक्स्ट होता है वो असल में
ऑथर नहीं लिखता, क्योंकि ऑथर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। वो समाज से इन्फ्लुएंस होता है, वो पॉलिटिक्स देखता है, अपनी सोसाइटी में एजुकेशन देखता है, सोशल चीज़ें देखता है, और उसके बाद वो कोई पोएम, जैसे किसी बच्चे को देखा उसने कि कोई बच्चा कोई कागज़ उठा रहा है या उसके पास चप्पल नहीं है, तो उस पर पोएम लिखती। तो वो पोएम ऑथर की तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो असल में उसने किसी बच्चे को देखा जो समाज में था और उसके पास चप्पल नहीं थी, तो वो पोएम उस बच्चे की हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पोएम ऑथर की हुई, क्योंकि वो उसकी पर्सनल चीज़ नहीं है, वो उसने देख के कहीं थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बार्थ ये कहता है कि वो सिर्फ जो ऑथर होते हैं वो एक स्क्रिप्टर होते हैं। स्क्रिप्टर का मतलब हो गया जो सिर्फ जो वो नहीं करते हैं, लिखते जाते हैं जो वर्ड्स को, जैसे जो अदालत में बैठ के टक 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 करते हैं ना कंप्यूटर पे, उनको कहते हैं स्क्रिप्टर्स। तो वो बोलता है कि सिर्फ वो ऑथर क्या होते हैं, स्क्रिप्टर्स की तरह हैं जो सिर्फ वर्ड्स को जोड़ते हैं। वो असल में कोई पोएम नहीं लिखते, असल में जो चीज़ हो रही होती है वो होती है, और वो सिर्फ 2-4 चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बना देते हैं। पोएम सबने लिखी हुई होती है, वो चीज़ पहले से होती है प्रेजेंट, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि तोड़ मड़ोड़ के एक नई तरीके से एक नई पोएम बना के और दिखा देते हैं। तो उनको डिवाइन क्रिएटर नहीं मानना चाहिए, कभी भी किसी ऑथर को क्रिएटर नहीं मानना चाहिए कि इसने ये पोएम लिखी है तो ये पोएम इसकी हुई। वो उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ है, उसने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिसने उसको फोर्स किया है कि वो चीज़ तो लिख ले। तो वो लास्ट में यही कहता है कि जब भी हम किसी पोएम को देखें या किसी चीज़ को एनालाइज करें, तो हमें ऑथर को दिमाग में रख के नहीं करना चाहिए उसका एनालिसिस हमें अपने फ्रेश माइंड से करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इतना बड़ा राइटर है तो उसने सारी चीज़ अच्छी ही लिखी होगी। अगर हम ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो हम कभी भी रियल एनालिसिस नहीं दे पाएंगे। अगर हमें रियल एनालिसिस देनी है तो ऑथर को मरना होगा इन द सेंस कि हमारे दिमाग में ऑथर का नाम नहीं आना चाहिए कि इस ऑथर ने लिखी है तो ये अच्छा ही लिखता होगा, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ें तो वो बिना ऑथर के नेम के पढ़ें, मतलब जो उसके अंदर गलतियाँ हों तो हम उसको रियल में बताएं कि ये चीज़ हमें गलत लगी या बुरी लगी, चाहे वो फिर कोई भी ऑथर हो, तभी जाके हम एक रियल एनालिसिस दे पाएंगे। उसके बाद वो बोलता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हर किसी की एनालिसिस अलग होती है। जैसे हमने थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ी, तो हो सकता है कि मैंने जो करैक्टर्स पढ़े, जैसे हमने कितने सारे करैक्टर्स पढ़े उस नोवेल में, तो वो नोवेल मुझे अच्छी लगी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो नोवेल तुझे भी अच्छी लगी हो, वो नोवेल किसी और बंदे को भी अच्छी लगी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसकी एनालिसिस हर बंदे की अलग होती है, ठीक है। जैसे मेरे लिए वो अलग होगी, मैं कुछ नया निकालूंगी तो कुछ नया निकालेगी, वो कुछ नया निकालेगी। हर एक बंदे की एनालिसिस अलग अलग होती है। इसलिए हम कहते हैं कि टेक्स्ट को हमेशा विदाउट ऑथर पढ़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट पढ़ना चाहिए, तब जाके हम एक रियल एनालिसिस देते हैं। और इसी को इसने कहा है कि डेथ ऑफ ऑथर, कि जब भी कोई चीज़ पढ़ो वो बिना ऑथर के दिमाग में रखे हुए पढ़ो, कि अगर शेक्सपियर है तो उसने बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी होगी, ये चीज़ मत सोच के पढ़ो। और अगर कोई छोटा मोटा राइटर है और उसने कुछ लिखा है तो उसकी मतलब राइटिंग बेकार ही होगी, ये सोच के मत पढ़ो। ऑथर को और उसके काम को अलग देख के पढ़ो, और जो राइटिंग है उसको राइटिंग समझ के पढ़ो, ठीक है। So many things were happening outside the window. It could be very fascinating game guessing what went on out there. The man who had entered the compartment broke into my reverie. रेवरी का मतलब क्या होता है? रेवरी का मतलब हो गया कि डे ड्रीम, वो सपने जो आप दिन में देखते हैं, डे ड्रीमिंग को बोलते हैं हम रेवरी। तो कहता है कि बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था बाहर की तरफ। और जो ये लड़का, एक नया पैसेंजर मेरे सामने आया था, उसने मेरे जो मैंने एक ड्रीम बनाया था, जो मैंने अपनी खुली आंखों से देखा था, वो उस सपने को उसने
तोड़ दिया, उसने शैटर कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया, मेरी इमोशंस को उसने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। क्या किया था उस लड़के ने ऐसा, उस नए पैसेंजर ने? आइए पढ़ते हैं। You must be disappointed, he said. I am not nearly as attractive as traveling companion as the one who just left. उस लड़के ने क्या कहा, उस नए पैसेंजर ने? उसने कहा कि यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी भाई, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा सुंदर, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ जितना ज़्यादा वो लड़की थी। जितनी सुंदर, जितनी अट्रैक्टिव वो लड़की थी, मैं उतना ज़्यादा सुंदर और उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? वो लड़का क्या कहता है, ये लड़का जो देख नहीं सकता, दिस ब्लाइंड मैन, वो क्या कहता है? कहता है येस शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, कि हाँ हाँ बड़ी सुंदर लड़की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लड़की थी, बड़ी दिलचस्प लड़की थी। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उस लड़की के बाल लंबे थे या छोटे थे? I don't remember, he said, sounding puzzled. It was her eyes I noticed, not her hair. She had a beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? अब देखो, ये लड़का जो नया पैसेंजर आया है वो क्या कहता है? कहता है कि मुझे नहीं पता उसके बाल लंबे थे या छोटे थे या बांधे थे या क्या थे, मुझे नहीं पता उसके बालों के बारे में। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि यार उसके बाल कैसे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसकी आंखें नोटिस करी थी। मैंने उसके बालों को तो नोटिस नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें नोटिस करी थी। पता है तुम्हें उसकी आंखें कितनी सुंदर थी, कितनी ब्यूटीफुल आईज थी उसकी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी आंखें थी। लेकिन उन आँखों का कोई फ़ायदा नहीं था, उन आँखों का कोई यूज़ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो देख ही नहीं सकती। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो तो देख ही नहीं सकती भाई। क्या तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की? अब वो उस लड़के से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता लगा? तुम इतनी देर से उसके साथ बैठे थे, तुम्हें नहीं समझ में आई कि वो लड़की देख ही नहीं सकती, शी इज़ ब्लाइंड? तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की? नाउ अब इस ब्लाइंड मैन को एक धक्का सा लगता है। क्यों? क्योंकि इसने एक इमेजिनेशन बना रखी थी कि हो सकता है वो लड़की, उसको नहीं लगा था ना कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि भाई वो लड़की भी ब्लाइंड निकलेगी। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि इस लड़के ने मेरी रेवरी, यानी मेरे जो ड्रीम्स थे, मैंने जो इतना सपने देखे थे, जो मैंने मेमोरीज बनाई थी, वो पूरी तरीके से तोड़ दिया उसने। कौन सी चीज़ों को तोड़ा? उसने ये चीज़ तोड़ी, उसने उसे रियलिटी शो किया कि भाई वो लड़की देख नहीं सकती। क्या तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की? यानी इस लड़के को ये सिर्फ अपने पर ध्यान दे रहा था, ये सिर्फ एक गेम खेल रहा था कि भाई कौन सी गेम? झूठी गेम, कि भाई ये सिर्फ सामने वाले को ये शो कर रहा था, उस लड़की को, कि मैं देख सकता हूँ। ये देख सकता हूँ के चक्कर में इसने कभी उसको ये समझ ही नहीं आया, इसने कभी एनालाइज ही नहीं किया, ये समझ ही नहीं पाया, इसने पूछा ही नहीं कि भाई तुम देख सकती हो या नहीं, राइट? अगर इसने कुछ और क्वेश्चंस पूछे होते तो शायद, अगर इसने रियलिटी बताई होती कि मैं देख नहीं सकता, और अगर इसने लड़की को सच बताया होता, तो शायद वो लड़की भी कुछ और बता सकती थी। शायद वो लड़की बोल देती कि हाँ मैं भी नहीं देख सकती, और फिर इनकी कॉन्वर्सेशन कुछ और ही होती, यानी इनकी डेस्टिनी कुछ और ही होती। लेकिन लड़के ने क्योंकि सच नहीं बोला, उसने सच्चाई नहीं बताई, तो इसको बहुत बड़ा एक शॉक लगा, वही बिल्कुल सरप्राइज हो गया। और रीडर्स हम भी सरप्राइज हो गए लास्ट में, एंड में, कि लड़की देख नहीं सकती थी। शी वॉज ऑल्सो प्लेइंग अ गेम, वो भी लड़की जो है वो भी एक गेम ही खेल रही थी। उसने भी कहीं नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकती। तो दोनों ही अपनी ब्लाइंडनेस को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इस चीज़ को कि हम देख नहीं सकते, इस चीज़ को छुपा रहे थे एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं वो सच से भाग रहे थे। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि हमें कभी भी अपनी सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, हमें जो सच है वही बोलना चाहिए। और अगर हमारी कोई वीक पॉइंट्स हैं जहाँ हम लैग करते हैं, तो हमें उसे वीक पॉइंट नहीं समझना चाहिए, हमें उस पर वर्क करना चाहिए, राइट? हमें जैसा भगवान ने बनाया है वो बहुत ही सुंदर बनाया है और बहुत सोच समझ के बनाया है।
तो अगर हम अपने आप से खुश नहीं रहेंगे, अपनी कमियों को छुपाएंगे और उसे शो नहीं करेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें जैसा भी भगवान ने बनाया है, जैसे भी हैं हम, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को समझना सीखो, अपनी आइडेंटिटी से मत भागो, अपनी आइडेंटिटी को किसी से मत छुपाओ। बस यही इस चैप्टर का मैसेज है। और इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी भी है। आयरनी क्या होती है कि हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली, राइट। हमने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया, चलो लड़के ने तो शुरू में ही बता दिया था कि ही इज़ ब्लाइंड, लड़के का तो चलो समझ में आ गया था रीडर्स को कि ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, लेकिन लड़की का नहीं पता था। तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद कुछ और हो, लड़की और जो लड़का जिस हिसाब से बातचीत कर रहे थे शायद कुछ और कंक्लूजन निकल कर आए, लेकिन हुआ कुछ और ही। हमने ये कभी नहीं सोचा था एज अ रीडर कि भाई लड़की भी ये निकल जाएगी कि शी इज़ ऑल्सो ब्लाइंड। हमने ये नहीं सोचा था कि शी इज़ ऑल्सो भी गोइंग टू बी ब्लाइंड, कि उसको भी वो भी अंधी निकलेगी। ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो सडन एक हमें रियलिटी चेक मिल गया कि भाई हमें क्या, लास्ट में रस्किन बॉन्ड जी ने पूरे अपने पत्ते खोल दिए और बताया कि भाई लड़की भी देख नहीं सकती। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो रियलिटी से कई ज़्यादा दूर निकला। मतलब सोचना कुछ और होना कुछ और, दोनों में अंतर है। हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और हो कुछ और गया। तो इस वजह से इस चीज़ को हम आयरनी कहते हैं, राइट। हमने नहीं सोचा था कि लड़की अंधी निकलेगी, ब्लाइंड निकलेगी, लेकिन ऐसा रियलिटी में हो गया इस चैप्टर के अंदर, और इस वजह से इसको हम आयरनी कह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और अगर आप भी कभी ऐसे ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं या करते हैं, तो कभी आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है या नहीं। अगर की है तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।